तो आज हमारे बीच उपस्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग से वॉलीबॉल NIS कोच गुलशन सर उपस्थित हैं। इस सर जी का मनसा शारीरिक शिक्षा विभाग में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, सर वॉलीबॉल के NIS कोच हैं, जो आप सभी को आज वॉलीबॉल की बारीकियों को आपसे सर बताएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो मैं अनुरोध करता हूं सर। सबको गुड मॉर्निंग। और आज सब लोग सबसे पहले अपन जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत बाद में सबसे ले लेंगे, इंट्रो हो जाएगा जो भी है। आप लोग में कोई वॉलीबॉल का स्पेसिफिकेशन प्लेयर वगैरह जो पहले खेला हो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ऑल इंडिया? कोई बात। जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको, उसमें कुछ भी डाउट जाता है आपको, तुरंत बेहिजक वहाँ पूछ लेंगे कि यहाँ पर ऐसा होने से क्या होगा। वॉलीबॉल गेम को हम स्टार्ट से लेके जैसे थ्रू गेम, सबसे पहले प्लेयर की कॉलिंग होगी, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। आप लोग ये वर्ड शायद नहीं सुने होंगे, प्रोटोकॉल एक सुने हैं? हाँ, तो बताएं एक बार क्या है। सर, प्रोटोकॉल वो होता है जिसके अंतर्गत अगर प्लेयर वो आ जाएगा, ये मंत्रियों में भी वो होता है। नहीं, स्पेसिफिक वर्ड है, हर कोई नहीं जानता है। कोई भी टीम आप टीवी में देखे होंगे कि दोनों टीमें वार्म अप कर लेती हैं, तो दोनों टीमों का टॉस होता है। हम टॉस से शुरू कर रहे हैं, एग्री? गेम शुरू हुआ टॉस से, दोनों कैप्टन्स को बुलाएंगे, टॉस होगा। टॉस के बाद 3 चीज का ऑप्शन है, आइडिया है आपको? जैसे 2 कैप्टन्स आए, दोनों को बोलेंगे कि किसने टॉस जीता तो वो क्या मांगेगा, तो उसको पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए। हाँ जी, साइड या सर्विस। एक ऑप्शन और है, आइडिया नहीं, कोई बात। साइड या सर्विस। अगर किसी ने साइड ले लिया, टीम ए और टीम के बीच में टॉस हुआ, टीम ए ने साइड ले लिया, तो टीम बी के पास भी ऑप्शन रहता है, यस। वो सर्विस नहीं करना चाहता, वो रिसीव ले लेगा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि किसी ने साइड ले ली तो उसको सर्विस करनी ही पड़ेगी, वो मना कर सकता है कि मुझे रिसीव चाहिए। या किसी ने सर्विस ले ली तो उसको दूसरा अपोनेंट का मजबूरी है, रिसीव ले रही है। क्लियर? उसके बाद दोनों को अपने अपने साइड में भेज देते हैं। अगर किसी ने साइड लिया टीम ए ने, तो टीम ए को टीम ए साइड में भेजेंगे ग्राउंड में, टीम बी को दूसरे ग्राउंड में। उसके बाद आफ्टर वार्म अप ऑन द नेट जो भी होने के बाद दोनों टीमों को बाहर भेज देते हैं। और फर्स्ट 6 को कॉल करने से पहले, फर्स्ट 6 मतलब टीम में 12 प्लेयर हैं, 6 अंदर खेलेंगे, 6 एक्स्ट्रा रहेंगे, पर 12 के 12 प्लेयर्स को ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। सिर्फ प्लेयर को नहीं, सबसे पहले फर्स्ट रेफरी को। फर्स्ट रेफरी आएगा, दोनों रेफरी यहां खड़े रहेंगे, टीम ए इधर खड़ी है, टीम बी उधर खड़ी है, रेफरी ऐसे खड़े हैं। अनाउंस होगा, फर्स्ट रेफरी इस कंट्री से, इस स्टेट से, इस डिस्ट्रिक्ट से, उनका ये नाम है, वो आएंगे, पूरा पब्लिक को शो करेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर सेकंड रेफरी, स्कोरर टेबल पे स्कोरर होते हैं, वो भी अपना इंट्रोड्यूस कराएंगे और चले जाएंगे। फिर 1 बाय 1 प्लेयर आते हैं, आप लोग देखे होंगे, चीरअप करते हैं, एकदम आके क्लैपिंग करते हैं ग्राउंड में। उसके बाद फिर बाहर जाते हैं। ये होता है प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन मेरे को वाइवा में पूछा था, आकाश साहब बड़े स्मार्टली जवाब दिया, तो हैरान थी, इसको कैसे पता है। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद फर्स्ट 6 एंट्री होगी। फर्स्ट 6 के बाद
दो चीज होती है, एक तो होता है रोटेशन फॉल, एक होता है पोजीशन फॉल्ट। आइडिया है किसी को, कुछ सुने हैं? रोटेशन होता है, आप लोगों ने जाना होगा। रोटेशन फॉल्ट और पोजीशन फॉल्ट, ये दोनों में फर्क है। जब आप अपने प्रैक्टिकली बताए, कोई भी 6 आ जाओ बंदे। जोन 1 2 3 4 5 6 पता है? नहीं पता, कोई बात। ये सर्विस जोन है। आउटलाइन, आउटलाइन के राइट साइड में बाहर से देखेंगे तो वो है जोन 1। क्लियर? थोड़ा चूना है क्या? हल्का सा। जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5, 6, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। कोई बात। तो एक जोन 1 में आ जाओ, जोन 2, जोन 3, जोन 4, आ जाओ, इधर आ जाओ। तो जोन 1 में जो रहेगा, जैसे ये पोजीशन है, बट सामने आ जाओ, पास आ जाओ। ये आपकी पोजीशन हो गई ऑन द नेट, कभी भी नेट कर देखिए। क्लियर? अब इसमें कोई भी प्लेयर अपने साइड को क्रॉस कर देता है, बैक साइड को, साइड को, उसका रोटेशन का भी फॉल्ट मैं पूरा बताऊंगा कैसे कैसे होता है। इसको पोजीशन फॉल्ट बोलते हैं, रोटेशन फॉल्ट नहीं बोलते। जस्ट लाइक इसको यहां खड़ा होना है, जोन 3 को यहां खड़ा होना है, ये यहां पीछे है और ये गलती से इसको क्रॉस कर गया है, इसकी पोजीशन गलत है, इसकी पोजीशन यहां है, ये है पोजीशन फॉल्ट। क्लियर? यहां लिख दो, इसे 1 लिख दो, छोटा सा लिख दो, छोटा सा, इसे 1 कीजिए, छोटा सा, फटाफट करो, फटाफट करो, बस। ओके, अरे कम 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 कम, फास्ट फास्ट फास्ट। 2 लिख दो, बड़ा सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रफली लिख दो, रफली लिख दो। हाँ, 2 लिख दो, 3, 4, फास्ट 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 फास्ट, ये आप लोगों को याद रहे। 5, जहां खड़े उसके पैर के पास कर दो, सेंटर में 6। ये लिखने का कारण यह है कि आप लोगों को याद रहे। क्लियर? आप लोग अब बच्चों के मैचेस कराएंगे यहां से पास आउट होने के बाद। क्लियर? जब ये पोजीशन अपने साइड या अपर, या जैसे ये सामने है या साइड वाले को क्रॉस कर देगा, ये पोजीशन फॉल्ट है। और जब भी मैचेस होते हैं तो स्कोरर के पास स्कोर शीट होती है, स्कोर शीट में पॉइंट टू पॉइंट पेन चलता रहता है, कौन सर्विस करने जा रहा है उसमें शो होता है। क्लियर? स्कोर शीट आप लोगों ने देखी है? गुड। स्कोर शीट में भी रोटेशन होता है, मतलब आपका टी शर्ट नंबर लिखा होता है 6 प्लेयर का, जैसे ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, उसमें भी स्कोर शीट में पूरा रहेगा। जो सर्विस करने जाएगा उसकी टी शर्ट के ऊपर ही पेन आता है कि अभी ये जा रहे हैं तो ये प्लेयर सर्विस करने जा रहा है। अगर गलती से फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी उस फॉल्ट को नहीं पकड़ पाता है क्योंकि वो मैनुअली है, बैटिंग में नहीं है, लेकिन स्कोरर वो नोट करता है कि सर्विस करने जा रहा है, वो प्लेयर की टी शर्ट मैच कर रही है क्या। अगर वो टी शर्ट का नंबर, प्लेयर नंबर और वो सर्विस का जो पॉइंट जो कटने वाला है मैच नहीं करता है तो स्कोरर विस्लिंग करता है, वो होता है रोटेशन फॉल। अपन जनरल लैंग्वेज में रोटेशन फॉल बोलते हैं, रोटेशन फॉल्ट हो गया।
पर ये पोजीशन फॉल्ट है। क्लियर? ये टेक्निकल वर्ड है, सब यही बोलेंगे रोटेशन फॉल हो गया, विस्लिंग हो गई, रोटेशन फॉल हो गया। रोटेशन फॉल होता है जो अगर कोई गलत पर्सन सर्विस करता है। सर्विस कौन करेगा? जोन 1 का बंदा। ठीक, सर्विस चेंज का कुछ आइडिया है? पॉइंट चेंज होता है सर। पॉइंट चेंज होता है तो सर्विस चेंज हो जाती है। अपोनेंट, अभी आप सर्विस कर रहे हो, सर्विस करने के बाद कंटिन्यू पॉइंट चल रहा है तो कंटिन्यू सर्विस करोगे। फिर अपोनेंट का पॉइंट मिल गया तो क्या पोजीशन चेंज करोगे? हम नहीं करेंगे सर, अगला टीम करेगा। यस। और अगेन आपको सर्विस मिल गई तो कैसे करेंगे ये बताएं। गलत। यस, ठीक। कभी भी ऑन द नेट जोन 4 से एंट्री होती है, ये याद रखिए। कई साल पहले सर्विस जोन यही होता था, सिर्फ 3 मीटर का। जैसे ये 3 मीटर है तो 3 मीटर का ही सर्विस जोन होता था कभी। तो वो रूल कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट कर रहा है। यहां से लेके यहां तक सिर्फ 3 मीटर का सर्विस जोन होता था, उसके बीच से ही सर्विस करनी होती थी। तब से ये जोन 1 बना हुआ है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई, जो भी है, धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए तो ये सर्विस जोन को पूरा बढ़ा दिया गया, गेम को फास्ट करने के लिए और स्पेसिफिक करने के लिए और पावरफुल करने के लिए उन्होंने पूरा जोन बढ़ा दिया। और ये जो दोनों डॉट दिए हुए हैं उसका क्या आप लोग जानते हैं कुछ? अंदर से सर्विस करना रहता है सर, ये दोनों लाइन के। यस, उसका कुछ मेजरमेंट होगा? सर 20/14। हाँ जी, एक बनता और कोई भी। 20 सेंटीमीटर छोड़ के 15 सेंटीमीटर मार्किंग है। हाँ, वेरी गुड। 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर छोड़ने के पीछे कोई रीजन? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कॉमन चीजें हैं और मेरे ख्याल से बाकी गेम में भी होंगी। ऐसा मानना है कि बॉल का जो प्रेशर है, जब उसको हम पावरफुल हिट करते हैं तो उसका सरफेस में एक सर्कल बनता है, छाप। वैसे तो वुडन कोर्ट में है तो उसकी जो छाप है वो 20 सेंटीमीटर है। क्लियर? अगर उससे बड़ी है और बॉल वहां चली गई तो डिटैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके कारण है। उसका डिफरेंस करने के लिए उतना गैप किया जाता है। क्लियर? अभी तो हम कहां पहुंचे? सर्विस हो रही है, साथ साथ में हम पूरा बताते जाएंगे। सर्विस हो गई, पोजीशन हो गया, फर्स्ट रेफरी वहां से विस्लिंग करेगा। साथ साथ में पूरा बताऊंगा फर्स्ट रेफरी का क्या काम है। सर्विस को अलाउ कर दोगे। सेकंड रेफरी का पॉइंट देखना, नेट देखना, क्लियर करो। वो तो फर्स्ट रेफरी भी देखेगा। फर्स्ट रेफरी भी नेट बढ़ता है, विस्लिंग तो फर्स्ट वही करेगा। फर्स्ट रेफरी सर्विस कोड देखेगा। क्लियर? फर्स्ट रेफरी सर्विस देख रहा है। जैसे मैं खड़ा हूं, फर्स्ट रेफरी हूं और फर्स्ट रेफरी ने विस्लिंग की, प्लेयर को इशारा किया, तो सेकंड कोड तो मुझे नहीं दिख रहा, तो मेरी दूसरी आंख कौन है? सेकंड रेफरी, वो कोड देख रहा है। आपस में डिस्ट्रीब्यूट है काम। ठीक? अगर सर्विस आउट गई, मैंने वहां से बॉल देख ली, उधर चली गई, तो मैंने ये कोड को देख रहा हूं और मैं कहां खड़ा हूं? फर्स्ट रेफरी ऊपर, उसकी नजर कहां है? ऊपर पट्टी पे। नजर तो पूरी जगह है, पूरे नेट पे है, लेकिन और सेकंड रेफरी कहां खड़ा है? नीचे। वो स्मार्टली नीचे देखता रहता, फर्स्ट रेफरी ऊपर देखता रहता। दिखता पूरा है लेकिन स्पेसिफिक जोन। उसके बाद हमारे पास और है लाइनमैन। क्लियर?
लाइनमैन कहाँ खड़े होंगे? पर एक एक लाइन को देखना। हाँ ठीक है, फर्स्ट रेफरी खड़े हैं, फर्स्ट रेफरी तो ये दोनों जज कर रहे हैं। चारों कोने में एक एक लाइनमैन हो सकते हैं, नहीं है तो हमारे पास 2 लाइनमैन से हम काम कर सकते हैं। क्लियर? सर्विस का भी मैंने रेफरी का भी बता दिया, और रिसीविंग, ठीक, रिसीविंग में जब बॉल आई है तो रिसीविंग में क्या फाउल है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ आइडिया आपको? आप लोग कुछ पूछना चाहें या मैं तो बताऊंगा? ये क्लियर है? करो, क्वेश्चन करिए, आप लोग मन में जैसे आता है वैसे करिए, गलत आता है गलत करिए। रिसीविंग सिर्फ सामने वाले कर सकते हैं कि सिर्फ पीछे वाले करेंगे? पहला जब सर्विस होगा तो सामने वाले भी कर सकते हैं रिसीव, कि पीछे वाली करेंगे? रिसीविंग कोई भी कर सकता है, रिसीविंग कोई भी कर सकता है। हाँ पूछिए पूछिए। ये वाला अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। सर्विस ब्लॉक वाला? सर्विस ब्लॉक? सर्विस, गुड गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्विस को क्या ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक टेक्निकल और बता देता हूं, नेट से ऊपर अगर बॉल पार करते हैं उसको अटैक में माना जाता है। क्लियर? हमने ऑन द नेट, नेट के ऊपर से हम बॉल को सिंपल से क्रॉस कर रहे हैं तो वो अटैक है। क्लियर? हमने नीचे से बॉल को पार कर दिया, ये ने क्रॉस कर दिया, लेकिन अगर यही कोई लंबा आदमी उठा करके ऐसे दबा दे तो अटैक में आएगा। रिसीविंग के लिए हमारे पास ईच मतलब दोनों ग्राउंड के प्लेयर्स को 3 टच अलाउ है। क्लियर है? ये मालूम है आप लोग को? क्या किसी कंडीशन में 3 से ज्यादा टच हो सकते हैं? ब्लॉक में। वेरी गुड। ब्लॉक हम किसको मानेंगे? सामने वाले टीम ने अगर नहीं, वो तो ब्लॉक है, ब्लॉक किसको मानेंगे? अगर एक प्लेयर ने यहां से सर्विस, जैसे मैंने बताया सर्विस हो गई, वहां से रिसीव हो गई, बॉल उसने सेटअप कर दिया, बूस्ट कर दिया, बना दी, अगले ने स्मैश कर दिया और ब्लॉकर भी खड़ा है, तो वो किस कंडीशन में उसको ब्लॉक मानेंगे? अगर ये कम हाइट का प्लेयर है और यहां पे इसके पैर में प्रॉब्लम है, चोट लगी है, ये जंप कर नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही कर दिया, तो क्या ब्लॉक में आएगा? नो नो नो, क्लियर है, रुकना नहीं रुकना। अदरवाइज अगले ने स्मैश किया, इसकी हाइट नहीं है, इसका नेट से ऊपर हाथ नहीं जाता है, मुझे पता है, इसको पता है कि मैं कितना भी जंप कर लूं मैं तो नहीं जा पाऊंगा आसमान में, तो वो नीचे से ही ऐसे कर देगा, ये ब्लॉक में नहीं आएगा। नेट के ऊपर हाथ निकलना कंपलसरी। जैसे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 टच चला हुआ है, जैसे में उसका हाथ में टच हो गया, बॉल पीछे आया, वो फर्स्ट टच में आ जाएगा। उसने हिट किया, ऐसे किया, ये फर्स्ट टच में आ जाएगा। फिर आपको अदर 2 टच में पार करना है। ये कभी भी विस्लिंग होगी तो आप लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। जनरली होता क्या है कि प्लेयर जंप नहीं किया, ऐसे किया और फिर उठा के दे दिया, बड़ा फास्ट मूवमेंट होता है। अभी ऑलरेडी सिविल सर्विस उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे जंप किया है, अच्छा प्लेयर है, जंप किया, लेकिन उसने ऐसे किया, दे दिया पास, वो फाउल है। ब्लॉक के लिए हाथ ऊपर निकलेगा तो ही ब्लॉक है। क्लियर है? आप लोगों के मैच में प्रैक्टिकल्स होंगे ये कि इसने नेट के ऊपर हाथ नहीं निकाला, टच किया, फिर हाथ खड़ा कर दिया, और ऐसे भी होंगे। और ब्लॉक में हो सकता है बॉल 3 हाथ में टच हो जाए, ट्रिपल ब्लॉकर है, किसी ने हिट किया, एक के लगा, फिर सेकंड को लगा, तीसरे को लगा, बाहर चली गई, तो वो टच में नहीं आएगा, ब्लॉक में आएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा रिप्लाई हाँ हाँ लगेगा, पूछोगे तो लगेगा कि हाँ सब समझ। ब्लॉक किया है, वो रिसीव भी कर सकते हैं फिर वही बॉल। यस, ब्लॉक को काउंट नहीं किया जाता। ब्लॉक को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें कंडीशन और भी है कि स्मैशर स्मैश कर रहा है, ब्लॉकर भी खड़ा है, बॉल नेट के ऊपर में है, उसने स्मैश नहीं किया, स्मार्टली बॉल को पकड़ के टच करके बाहर फेंक दिया, पर ब्लॉकर भी स्मार्ट है,
उसने भी हाथ पकड़ लिया, बॉल होल्ड हो जाएगी। इसने बॉल बीच में बनाई हिट करने के लिए, यह ब्लॉकर ने हाथ अंदर डाला, उसने ऐसे कर दिया और दोनों स्मार्ट है, दोनों पकड़ लिए बॉल, एयर स्टे है, दोनों पकड़ लिए। उस कंडीशन में ज्यादा होल्ड होने से कॉमन हो जाता है, ज्यादा होल्ड होने से। सेकंड वो तो टच मतलब होल्ड करना ही नहीं है, सेकंड में कोई चक्कर ही नहीं है। आप 1 सेकंड तो बहुत, 1 सेकंड तो बहुत हो गया। नहीं सर, क्योंकि वॉलीबॉल का हाइट ज्यादा है उन लोगों का, हाँ जंप भी ज्यादा उनका, वो तो खड़े खड़े हाथ लगा लेंगे, तो रख दिए केवल ऐसे करके, दोनों पकड़ लिए। दोनों का टच है, कॉमन है, लेकिन दोनों टच नहीं रखेंगे तो उससे पहले ही पकड़ के घुमा देते ताकि पॉइंट चाहिए, दोनों को पॉइंट चाहिए। अगर दोनों का होल्ड है और इधर बॉल गिर गई या इधर से बाहर चली गई तो पॉइंट किसको मिलेगा? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 प्लेयर हैं, एक ब्लॉकर है और बॉल बाहर चली गई, लास्ट टच जिसका हुआ है और बॉल बाहर है, भले उसके ग्राउंड में हो या किसी के भी ग्राउंड में हो, बाहर है, जिसका लास्ट टच है उसके अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर? हमारा साइड लाइन दोनों क्या है? ग्राउंड की मार्किंग है। नेट की साइड मार्किंग कहां होती है? पोल के जो दोनों पोल के जो डिस्टेंस है 11 मीटर। क्लियर? 1 मीटर अबव साइड लाइन। तो हमारे नेट की जो साइड लाइन है, मार्किंग है, वो कहां है? एंटीना। क्लियर? ये एंटीना है। बॉल अगर एंटीना में टच हो गई इसे आउट माना जाएगा, इसे। अब इसे एक चीज और समझ में आती है कि जब नेट के ऊपर लग रहा है, आपका बॉल जब लाइन में टच हो रही है, बॉल लाइन में टच हो रही है तो राइट है कि आउट है? लाइन इज द पार्ट ऑफ द कोर्ट। ठीक? जब ये लाइन पार्ट है, टच होते ही तो राइट है, तो इसको टच होने से राइट क्यों नहीं है? यस, आप लोग कभी भी नोट करना, ये बताने मतलब ये है, जब भी ये एंटीना लगेगा इस लाइन को मेजर करते हुए लाइन से बाहर लगेगा। क्लियर? तब उसको बोलेंगे आउट है। ये इसकी एंटीना की हाइट 1.80 ओके, और नेट के ऊपर कितना है? ठीक है। बॉल का स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता होगा, बहुत कॉमन है, आप लोग यही याद करते हैं। 260 280 क्या चीज? वेट। ठीक है, 260 to 280 ग्राम, ये तो हो गया वेट। और इसका सरकमफ्रेंस 65 to 67, और इसका एयर प्रेशर 0.30 से 0.30 से 0.325 kg पर सेंटीमीटर। kg, ये तो कॉमन हो गया। आप ये बताएं, जब ये खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो हाँ ये एक्चुअल है इंडोर गेम। अब इंडोर में लाइट भी चाहिए, तो लाइट का क्या स्पेसिफिकेशन है? 5000 लक्स हम्म 5000 लक्स नो 1000 लक्स कहां होना चाहिए? सेंट्रल ग्राउंड सरफेस से 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। क्लियर? हम लाइट जब भी चेक करेगा रेफरी, तो यहां आके चेक करेगा, उसका लाइट का रिफ्लेक्शन इतना होना चाहिए। सीधा लाइट आ रही है 1000 प्लस उसका रिफ्लेक्शन वहां पे काउंट होगा। बॉल का स्पेसिफिकेशन हो गया, एंटीना का हो गया, नेट पोल तो आप लोग क्लियर है। मार्किंग का भी आप लोगों को आइडिया है पूरा, कैसे होगा? लाइन की चौड़ाई
5 सेंटीमीटर। ओके, हमारा जो ये साइड में डॉटेड निकला वो कितना है? 1.75। वेरी गुड। उसके बाद में जो डॉटेड है वो क्या है? 6 मीटर। किस लिए है वो? रिस्ट्रिक्शन एरिया रहता है वहाँ पे यही वाले पे मतलब कुछ नए कोर्ट में मैंने देखा है कि वो वाला रिस्ट्रिक्शन लाइन रहता नहीं, अभी वाले पे बस इस पे है। इस पे है मतलब? यहाँ पर है, लेकिन मैंने देखा है कि वो जो साइड पे जो लाइन है वो रहता नहीं है एक्चुअल में। तो बोलते हैं कि जो अटैकर रहता है वो यहाँ से अटैक करता है बाहर से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका ये लाइन है जो बैक अटैक है, साइड पीछे बैक जोन प्लेयर होता है, उसको लाइन के पीछे से जंप करना होता है। और बाहर से जंप करना है तो यहाँ पे कितना कहां से करेगा, तो उसके लिए लाइन है। लेकिन वो एज ए कोच के लिए है। कोच साइड में बैठा हुआ है, प्लेयर अंदर खेल रहे हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब हो सकता है कि वो यहाँ के बोल दे, अरे खेलना रहे ऐसे दे देगा। हमारे तो देसी मैच ही चलता है, खेलता क्यों नहीं रहता, अच्छे दिया है। तो उसको बोले वहां बाहर दूर से बात करो, तो ये लाइन के बाहर से। और सब्स्टिट्यूशन जो होता है कभी भी अटैक लाइन के पीछे साइड से नहीं होगा, पीछे से नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? सेकंड रेफरी। सेकंड रेफरी पोल के पास में है तो अटैक लाइन और सेंटर लाइन के सेंटर से सब्स्टिट्यूट करेगा। कभी भी सब्स्टिट्यूट होगा तो ऐसा नहीं है कि वो भाग गया और वो आ गया। अगर इस प्लेयर का सब्स्टिट्यूट होगा तो आप इधर आएंगे, आप इधर आइए, जिसको सब्स्टिट्यूट होना है इसको पहले से रेडी होना होगा। अगर कोच ने बेल कर दी, सब्स्टिट्यूट की सिग्नल दे दिया, प्लेयर आ गया और ये रेडी नहीं है, तो आप मैच डिले कर रहे हो, आपको वार्निंग मिल सकती है। बहुत रेयर चांस है पर होता है। दोनों अपना ये जो बोर्ड लेके आया नंबर का, ये दिखाएगा कि मैं इस नंबर के प्लेयर के अगेंस्ट में जा रहा हूं, तो ये उसको नंबर प्लेट देगा, ये बाहर होगा, ये एंट्री करेगा। क्लियर? लिब्रो ठीक है। टीम में जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, वॉलीबॉल में स्पेसिफिक जोन के हिसाब से स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। और एडवांस तौर पे सब, पहले क्या होता था कि सब प्लेयर सब खेलते थे। जो प्लेयर सेंटर में है वो बॉल बनाएगा, जो सामने आए वो हिट करेगा। पर जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, पर्टिकुलर उस स्किल का एक प्लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं बूस्टर, सेटर, बूस्टर, सेटर, लिफ्टर। जो बॉल को लिफ्ट करे, जो बॉल को सेट करके देता है वो सेटर है ना। बॉल को बूस्ट कर रहा है, हाइट बना रहा है, वही बूस्टर, सेटर, लिफ्टर। बॉल को हिट करने वाला हिटर, स्मैश कर रहा है स्मैशर, हिटर, स्मैशर, अटैकर, अलग अलग नाम है। जब बूस्टर के पास यहां स्पेसिफिक है तो इसमें एक बूस्टर हो गया हमारे पास। 12 प्लेयर में हम जब टीम का चयन करेंगे तो हमारे पास एक बूस्टर होना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट का बनाते तो एक विकेट कीपर होना चाहिए, हमारे पास इतने फास्ट बॉलर होने चाहिए, इतने बैट्समैन होने चाहिए। जैसे वैसे ही वॉलीबॉल में बूस्टर होना कंपलसरी है, क्योंकि वो अपने गेम में माहिर होता है, अपने गेम मतलब स्किल में। अटैकर कितने होने चाहिए? जैसे ये काउंटर अटैक में गिना जाता है, दोनों साइड को हम काउंटर अटैक बोलते हैं। हाइट बॉल हिट करते हैं, छोटी बॉल हिट करते हैं जनरली। इधर रखो। सेटर का जो डायगोनल होता है, सेटर का डायगोनल, उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। जनरली यूनिवर्सल एक वर्ड है, उसको हम यूनिवर्सल रखते हैं। और टीम में जब हम रख रहे हैं एक सेटर को, अगर गलती से इंजर्ड हो गया तो हमारे पास बूस्ट सेटर नहीं है, तो एक टीम में जनरली हम 2 बूस्टर रखते हैं। 10 बच गए, 12 में 2 बूस्टर हो गए, 10 बच गए। लिब्रो की बात आई थी तो टीम में कितने लिब्रो हो सकते हैं? एक 12 की टीम है, उसमें कितने लिब्रो हम उसको रख सकते हैं टीम में? हाँ जी बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो, जोर से। एक टीम में 2 लिब्रो रख सकते हैं। क्या दोनों लिब्रो अंदर आते हैं? एक ही लिब्रो अंदर
परफॉर्म करेगा, इसलिए टीम में जब एक ही को परफॉर्म करना है तो टीम में एक ही लिबरो रखते हैं और बाकी हम अलग अलग पोजीशन के हिसाब से स्मैशर को, अटैकर को रखते हैं। सेटर 2 हुआ, एक लिबरो हुआ। लिबरो को चेंज करने का क्या है, पोजीशन है? सेम ही होना अगर है। हाँ, सेम ही होना। सेम नहीं, सर 1-1 से लिबरो आपका अटैक लाइन और बैक लाइन के बीच से कभी भी स्विच कर सकता है, कभी भी स्विच कर सकता है। ड्यूरिंग गेम में नहीं करेगा, जब पॉइंट खत्म हो जाएगा, विस्लिंग हो गई तो लिबरो चेंज करेगा। लिबरो कौन से जोन से चेंज कर सकता है? जोन 1 से करेंगे। अगर अभी सर्विस है, आप लोगों की सर्विस है, अभी रेफरी ने मैच स्टार्ट हो रहा है, मैच स्टार्ट हो रहा है और आपकी टीम में एक लिबरो है, क्लियर? तो क्या आपकी जगह आएगा लिबरो? अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, सर्विस नहीं कर सकता सर। अभी मैंने क्या कहा, सर्विस किसकी है? क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर आ सकता है, रोटेशन और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमने को। लिबरो आप अपना पोजीशन शो करेंगे, उसके बाद आप स्विच कर लेंगे। टीम में कितने प्लेयर हैं? 6 प्लेयर हैं। अगर लिबरो एंट्री करने में लेट किया और आप चले गए बाहर, क्लियर? मैं अपोनेंट हूं, मैंने सर्विस किया, लिबरो को आना है, आप बाहर गए, आप बाहर गए, ये बाहर गए और लिबरो ने पैर अंदर नहीं रखा है और सर्विस हो गई, उस कंडीशन में मैच कंटिन्यू चलेगा। ये छोटी छोटी चीज, मैं एकदम टेक्निकल चीज ही बता रहा हूं। ऑन द स्पॉट आप 5 प्लेयर ग्राउंड में हैं, टीम इनकम्प्लीट है, क्लियर? आपकी टीम 6 प्लेयर उतरेंगे तो कंप्लीट है, 6 प्लेयर नहीं है तो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट है मतलब विस्लिंग, पॉइंट चला गया आपका। तो कार्ड किया पॉइंट नहीं, विस्लिंग हो जाएगा, हाँ विस्लिंग हो जाएगी। सर उसको अगर ये बार बार हाँ जी, सर्विस उनके ही पास है। सर्विस हाँ उनके पास रहेगी, पॉइंट चला गया आपका, तो कुछ किए भी नहीं, उन्होंने सर्विस हिट की, नेट पार भी नहीं हुआ है, बॉल नेट पार भी नहीं हुई है, पॉइंट मिल जाएगा उसको, इनकम्प्लीट। सर्विस से पहले चेंज करना रहता है। हाँ, हिट होने से सर्विस हो जाता है, लेकिन ये इतनी मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूं जो कि आप उसको पॉइंट करो, आपको वही, आप जब टच करो तो आपको बोले हाँ इसको बहुत नॉलेज है, क्लियर? एक ये हो गया। सर ये डाउट था हम्म, कि जैसे नहीं आया, सर्विस मारने के बाद ही विसिल लगेगा कि उससे पहले लग जाएगा? मतलब विस्लिंग होगी तभी तो सर्विस होगी, सर्विस पहले कैसे हो जाएगी बिना विस्लिंग के? और सर अगर वो जैसे मान के चलिए वो कुछ भूल गया करके वो वापस चले गया, कौन? जैसे ये लिबरो चेंज कर रहे हैं, तो आया और उसके फिर वापस निकल गया कि मैं कुछ भूल गया करके। लिबरो? हाँ। और प्लेयर अंदर है कि नहीं है? नहीं, प्लेयर जा चुका है। अब जैसे सिंपल सा आंसर है, अगर एट प्रेजेंट आपके 5 प्लेयर ग्राउंड में खड़े हैं तो टीम इनकम्प्लीट है, वो भूल रहा है क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लिबरो भी छोड़िए, लिबरो बाहर बैठा ही हुआ है और आपका प्लेयर मुंह पोंछने के लिए यहाँ सर्विस की विस्लिंग हो गई है, इसको पसीना ज्यादा आ रहा है, कुछ भी हो सकता है कि ये बाहर गया, ऐसे किया और तब तक इनकम्प्लीट। अगर एक प्लेयर का पैर बाहर है तब, अगर मैच हो रहा है और ये प्लेयर का पैर बाहर है तब इनकम्प्लीट बाहर। सर पूरा बॉडी बाहर है कि नहीं, ऐसे खड़ा है, सर उसमें तो ये नहीं है। ये नहीं है, वो इनकम्प्लीट क्यों है? डाउट है इससे ना सर। हाँ, पार्ट ऑफ द कोर्ट है, और लाइन में भी खड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है? पार्ट ऑफ द कोर्ट है, मैं हूँ ग्राउंड में मौजूद हूँ। सर ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर ये पूछ रहा था जैसे कोर्ट के बाहर, मतलब एकदम ये लाइन पे है, आखिरी में सर्विस आने वाली है करके, वो तो फाउल नहीं रहेगा ना? फाउल नहीं है, मैं अभी बताया ना, पार्ट ऑफ द कोर्ट है ये। सर मैच में कैसा सिचुएशन बनता है जब लिबरो नहीं रहता है, जब लिबरो नहीं रहता है उसके अलावा कोई और प्लेयर रहता है, तब
लिब्रो नहीं है तो एक्चुअल प्लेयर ही अंदर रहेगा। लिब्रो का रीजन क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं सामने अटैक करके वो थकते हैं, डिफेंड नहीं कर पाते सर। डिफेंड करते हैं, वो इतने स्पेसिफिक हैं। जब लिब्रो का नहीं हुआ था तब पहले प्लेयर करते थे, लेकिन गेम को और निखारने के लिए और स्पेसिफिक पावरफुल करने के लिए कि प्लेयर जो थकता है सामने उसको रेस्ट देने के लिए ही लिब्रो को बनाया गया है। और लिब्रो क्या टीम का कैप्टन रह सकता है? भाई प्लेयर है, टीम का एक मेंबर है कुछ आइडिया? कभी भी लिब्रो टीम का कैप्टन नहीं होता है। कैप्टन दो तरीके से होते हैं, एक होता है टीम कैप्टन। जरूरी नहीं है कि टीम कैप्टन ग्राउंड के अंदर खेल रहा हो। टीम का कैप्टन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पैर में इंजरी हो गई, बाहर बैठा है, तब ग्राउंड में जो मौजूद 6 प्लेयर हैं उसमें से प्लेइंग कैप्टन और टीम कैप्टन 2 रहते हैं। हो सकता है कैप्टन खेल रहा तो प्लेइंग कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्लेइंग के समय जो अगर कैप्टन बाहर हो गया तो रेफरी पूछेगा हु इज द प्लेइंग कैप्टन, तो उसको हाथ राइज करना पड़ेगा कि मेरा ये प्लेइंग कैप्टन है। और ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन है कि कभी भी टीम के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई अपना बात को राइज करना है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही लोग ऑथेंटिक पर्सन है, एक तो कोच, दूसरा टीम कैप्टन। प्लेइंग के दौरान टीम कैप्टन ही डिसीजन लेगा, क्लियर? बाहर से कोच डिसीजन लेगा। अब कैप्टन ही इंजर्ड होकर बाहर चला गया तो टीम के लिए, प्लेइंग के लिए एक प्लेइंग कैप्टन को तुरंत बनना पड़ता है ताकि वो अपनी बात को राइज कर सके। सर्विस के लिए हमने बात कर ली, रिसीविंग हो गई, 3 टच होगा, ठीक। स्मैश के भी हमने लगभग बात कर ली है। पोजीशन का थोड़ा सा रोटेशन का बता देता हूं मैं। जोन 1 जोन 6 को क्रॉस नहीं करेगा, जोन 2 को क्रॉस नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? अगर जोन 1 प्लेयर है, इसको अगर कोई भी प्लेयर, सिर्फ जोन 1 की बात नहीं, आप अपनी कोई भी प्लेयर अपने साइड, आगे पीछे कोई भी प्लेयर है, इनके आगे तो कोई नहीं, पीछे हैं, साइड में 2 प्लेयर हैं, इनको अगर ये क्रॉस करते हैं तो ये क्या होगा? ओहो, इनको बना लिया जाएगा, लेकिन इंट्रोड्यूस ओलंपिक में करेंगे। सर्विस हुई, फिंगर फॉल हो रहा है, डबल टच हो रहा है, उसको फॉल में नहीं गिना जाएगा, गेम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टच, सेकंड टच में तो होगा। अगर देखो ये टच है, फर्स्ट टच, अगर ये डबल टच हो गया। सर्विस में फर्स्ट टच में ये अलाउ कर दिया गया है क्योंकि गेम को कंटिन्यू करना है। अगर वही सर्विस आई, ये रेस्ट में आएगा, ये फाउल हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। होल्ड का भी एक टाइमिंग है, वो रेफरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत ज्यादा होल्ड हो गया, हमको होल्ड नहीं करना है। वो आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि कैसे होल्ड करते हैं, नहीं करते हैं। सर वो स्मैशर लोग भी पकड़ के फेंक देते हैं सर, ऐसे वो भी होल्ड में आते हैं। ठीक है, स्मैशर के सामने बॉल है, उसने हिट नहीं की, बॉल आया, ये फाउल नहीं है। क्यों फाउल नहीं है? इसने किसी भी एंगल से बॉल को होल्ड नहीं किया है। क्या आप इसको बहुत देर तक एयर में दबा के रख सकते हो? अगर ये बॉल आपके बॉडी से पीछे है, अगर मैं अटैकर जंप किया, बॉल पीछे है, तो आपको पीछे से सामने तक तो होल्ड करना पड़ेगा, आप इसे सिर्फ नहीं कर सकते। कई लोग करते हैं ना कि बॉल पीछे आई, पकड़ के पीछे से फिर करते हैं, वो फाउल आ जाएगा क्योंकि वो होल्ड आ जाएगा। सामने आप होल्ड नहीं कर सकते। डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं।
वो हिट है, वो सामने से हिट है। अगर पीछे से, अगर आपका हाथ पीछे से बॉल को अगर आप दबा रहे हो तो दबाने के लिए वहां से यहां तक के लिए वो होल्ड हो जाएगा, यहां से आप होल्ड नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? बॉल आप यहां से होल्ड कर ही नहीं सकते, पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है, यहां से होल्ड नहीं कर सकते, दबा सकते हो लेकिन पीछे से आपका हाथ तक होल्ड हो जाएगा, वो होल्ड में आ जाएगा। सर्विस हो गई, रिसीव हो गई, स्मैश के लिए और कुछ डाउट? सेंटर नहीं, अटैक लाइन कहते हैं, सेंटर लाइन। हाँ बताएं, सेंटर लाइन वही से, सेंटर लाइन पूरा क्रॉस होगा तो फाउल है। क्लियर? कई लोग बोलते हैं यार टच है, आधा क्रॉस है, इसमें भी कई प्लेयर क्रॉस कर जाते हैं। उसमें कंडीशन ये रहती है कि बॉल प्लेइंग में उस जोन में है, जोन 2 में बॉल बनी, जोन 2 का प्लेयर अटैक वहां से 4 का अटैक कर रहा है और वहां का प्लेयर जाने अनजाने में क्रॉस कर जाता है, उसने गेम को डिस्टर्ब नहीं किया है। जो प्लेइंग हो रहा है, जो बॉल से जो गेम हो रही है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। क्लियर? सर्विस हुई, सेटर ने बॉल बनाई, बॉल उधर चली गई जोन 4 में, वो अटैकर आया, ब्लॉकर भी चला गया, अब एक वहां का भी ब्लॉकर है, वो जाने अनजाने में वहां से क्रॉस करके बाहर चले जाता है, वो इस गेम का पार्ट नहीं है। मतलब जो बॉल गेम चल रही है, रनिंग हो रही है, उसका पार्ट नहीं है। क्लियर? वो रेफरी उसको छोड़ सकता है और चाहे तो ना भी छोड़े, वो बोल सकता है कि हाँ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट था। क्या इंटेंशन है उसका प्लेयर का, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? गेम में आएगा, इसका पैर ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, फाउल नहीं है, फाउल है भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्रॉस होगा फाउल है। अभी यहां गेम चल रहा है और ये क्रॉस कर गया, लैंड किया, इसने स्मैश किया और ये लैंड कर दिया, फाउल है। उसने बॉल हिट की, इतना जंप किया कि फाउल है। अगर ऐसे कर दिया फाउल नहीं है, क्योंकि ये लाइन पे है। मैं अदर प्लेयर की बात कर रहा हूं, ये निकल गया, फाउल है। ग्राउंड के ऊपर से आ रहा है, फाउल है? फाउल नहीं है, वो ग्राउंड को टच किए बिना ऊपर से निकल चला गया। क्लियर? सर्विस हो गई, रिसीविंग हो गई, स्मैश हो गया। स्मैश में भी क्या बैक जोन प्लेयर यहां अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, जोन में ही ना। सामने के 3 जोन है, 2, 3, 4, जोन 2, 3, 4। जोन 2, 3, 4 का प्लेयर इस कोर्ट में कहीं से भी जम करके कैसा भी स्मैश कर सकता है, लेकिन बैक जोन प्लेयर जो होते हैं 1, 6, 5, वो अटैक लाइन के बैक से ही जम करके स्मैश कर सकते हैं। क्लियर है? अगर वो यहां जम करेगा तो फाउल हो जाएगा, रेफरी विस्लिंग करेगा और पहले लाइन दिखाएगा, ओवर दिखाएगा, इशारा करेगा ओवर है, लाइन के ऊपर से जंप कर रहा है। सेम जैसे लाइन कट करेगा तो लाइन कट का इशारा करेगा सर्विस का। लिब्रो स्मैश कर सकता है। अभी स्मैश की बात चल रही है, हमने सर्विस की बात कर ली, रिसीविंग की बात कर ली, अभी स्मैशिंग की बात चल रही है। लिब्रो स्मैश कर सकता है? नहीं कर सकता है। लिब्रो जैसे वॉलीबॉल स्किल होती है, अंडर हैंड, अपर हैंड, ये तो आप लोगों को कॉमन चीजें पता होगा, पता है ना। लिब्रो की भी कुछ स्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। लिब्रो जैसे सर्विस आई या स्मैश हुआ, ये बंदे ने उठाया, सेकंड बॉल लिब्रो के पास आ गई, अब यहां पे अटैकर रेडी है मारने के लिए, तो क्या लिब्रो उसको बॉल सेट करके दे सकता है? लिब्रो बॉल सेट करके दे सकता है। यहां बॉल आई है तो यहां से बड़ी स्मार्टली बॉल खड़ा करके दे सकता है। अगर वही बॉल यहां आ जाएगी तो
इन कोर्ट में खड़ा करके दे सकता है? दे सकता है। दे सकते जंप अगर वो बाहर से करे तो। जंप करना ही नहीं है लिब्रो को। लिब्रो स्मैशर नहीं है, लिब्रो जंप करेगा ही क्यों? लिब्रो को डिफेंस देना है, रिसीविंग देना है। लिब्रो सेटर अटैकर को बॉल बना सकता है। कंडीशन ये है अटैक लाइन के बाहर से वो कैसे भी खड़ी कर सकता है, अंडर हैंड से, अपर हैंड से। अगर अटैक लाइन के अंदर बॉल आ गई और लिब्रो है, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, कोई भी बॉल है, तो लिब्रो की मजबूरी है कि वो अपर हैंड यूज नहीं कर सकता। उसको अंडर हैंड से ही पार करना है या तो बॉल बना के देना है। क्लियर है? लिब्रो कभी भी अटैक लाइन के अंदर से अंडर हैंड ही यूज करेगा, अपर हैंड यूज नहीं करेगा। क्लियर? और लिब्रो रिसीव करने के लिए दे रहा है। लिब्रो कहीं से भी रिसीव ले सकता है। बात पार करने की और बनाने की है। लिब्रो पीछे से अपर हैंड से पार कर सकता है, अंदर से पार नहीं कर सकता है। अंदर से अंडर हैंड नहीं पार करना है। अटैक लाइन के अंदर से लिब्रो अटैकर को फुल सेट करके नहीं बना सकता, उसको अंडर हैंड से ही बना के देना है। समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई डाउट है तो पूछो। अभी मैं क्वेश्चन रिक्वेश्चन करूंगा, नहीं बता पाओगे आप, थोड़ा ध्यान कहीं और थोड़ा सा। सर ये बैक जोन के प्लेयर अंदर आकर रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बैक जोन प्लेयर का मतलब यह है कि 6 के 6 प्लेयर ऑन द नेट जंप नहीं करेंगे। ठीक है? बैक जोन प्लेयर और सामने के प्लेयर, 6 प्लेयर अगर सामने जंप करेंगे तो स्पेस ही नहीं बचेगा। पीछे के 3 प्लेयर आगे जंप नहीं करेंगे। आगे जंप करेंगे, ये नहीं कि जंप नहीं करेंगे। बैक जोन प्लेयर है, यहां के जंप करके कुछ भी कर सकता है, बॉल पार नहीं करेगा। अगर सर्विस आई, सेटर, जैसे मैंने बताया बूस्टर, सेटर, अब ये सेटर है, रोटेशन चेंज होते 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 6 नंबर पे चला गया। क्लियर? सेटर आ गया यहां पर। क्लियर? सेटर ये है। आप यहां ना बेटा। अब जब सर्विस होती है तो सेटर रिसीव नहीं लेगा, सेटर रिसीव नहीं लेगा, तो सेटर क्या करता है, जैसी सर्विस होती है सेटर भाग के अंदर चले जाता है। इस कंडीशन में सेटर क्या है, बैक जोन प्लेयर ही है, और बॉल हाइट में है तो जंप करके तो बनाएगा। तो कंडीशन वही आ गई। अभी इस कंडीशन में क्या फाउल है, रोटेशन पोजीशन फॉल्ट है? आप बताओ। इस सिचुएशन में मैं अभी बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। अच्छा आप पीछे थे ना? हाँ। फाउल है ना बेटा, क्रॉस कर दिया। मेरे को क्रॉस कर दिया ना। आ जाओ पीछे जाओ, क्रॉस कर लिया। बस यहीं रहो, एक मिनट आओ ना पीछे। अभी क्या पोजीशन फॉल्ट है? हमारा क्यों नहीं है ये तो आपको मैं बताऊंगा। मेरे को क्रॉस नहीं करा तो क्रॉस ये जोन 6 का प्लेयर है, ये जोन 3 का प्लेयर है, क्या क्रॉस किया इसको? नहीं फॉल्ट नहीं है। अब हमको सर्विस हो रही, रिसीव भी लेना है। आप रिसीव लेने वहां चले गए, आप यहां आ गए, आप यहां रिसीव ले रहे हो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, जैसे खड़े आप और उधर रिसीव पूरा कवर कर रहे हो। ठीक है? क्या ये पोजीशन फॉल्ट है? फॉल्ट है, अभी 8% फॉल्ट है। क्रॉस कर चुका है। 4 किसको क्रॉस कर रहा है? 5 में कौन है? आपको क्रॉस कर चुका है वो देखिए। आ जाओ, आप तीनों चिपक जाइए साथ में, आप भी तीनों चिपक जाओ, इधर आ जाओ, फटाफट आओ, आप तीनों नेट के पास आ जाओ। पोजीशन फॉल्ट है? अच्छा आप तीनों इधर आ जाओ, आप तीनों उधर चले जाओ। क्या पोजीशन फॉल्ट है? फॉल्ट है नहीं, क्लियर कर देंगे अभी, मैं पूरे डाउट क्लियर करूंगा, ऐसा डाउट क्लियर करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। पोजीशन फॉल्ट है कि नहीं है? 2-3 को क्रॉस पोजीशन कर रहता है कि प्लेयर कर रहता है? पोजीशन होता है। मैं पोजीशन फॉल्ट मतलब प्लेयर फॉल्ट कैसे है? पोजीशन फॉल्ट बता रहे हैं, सुनो, अभी इनको दिख रहा है पोजीशन फॉल्ट है, तो क्या फॉल्ट है तो वो मैं क्लियर करूंगा, तो आप लोगों को तो पहले से क्लियर और क्लियर हो जाएगा। बताओ क्या फॉल्ट है? स्टार्टिंग में बताया था कि 2-3 को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, कहाँ किया है?
2 में कौन है? 2 में मैं तो सर, और 3 में कौन था? क्रॉस किया उसको? साथ ही में आ गया सर, क्रॉस तो हो गया सर। कहाँ कहाँ किए क्रॉस? अच्छा हाँ, प्लेयर क्रॉस नहीं किया। अच्छा, प्लेयर क्रॉस नहीं किया सर। क्लियर क्लियर, ये छोटी चीजें हैं, ये ड्यूरिंग मैच ये होंगी। 2-3 को क्रॉस नहीं करेगा। आप 2 में हो, 3 को क्रॉस करेगा, जगह थोड़ी क्रॉस हो जाएगी, जमीन तो वही रहेगी। 2-3 को क्रॉस किया, नहीं किया। 3-4 को किया, 4-5 को क्रॉस किया, कोई किसी को क्रॉस नहीं किया। आप उधर स्विच कर जाओ, आप इधर स्विच कर जाओ, जाओ कोने में जाओ, ऐसे स्मार्टली यार। अब अच्छा ठीक है, आप पीछे हो जाओ, वो वहां चले जाओ, बस। अब नहीं सर, है बताओ ना, फटाफट बताओ, क्यों नहीं है? 1 वाले को क्रॉस नहीं किया। इसने 1 को क्रॉस नहीं किया। 1 में कौन था? ये बंदा था। अगर ये एक कदम पीछे और हो जाए, ये फॉल्ट हो जाएगा। आप इधर आ जाओ, आप पीछे चले जाओ, ये फॉल है। हाँ, अभी तो क्रॉस नहीं। उसको क्रॉस नहीं किया, 6 में वो है, ठीक है। इसने 6 को क्रॉस नहीं किया तो फाउल नहीं है। अगर ये क्रॉस कर देगा तो फाउल हो जाएगा, जी सर। ठीक है। और यहाँ आगे अब ये यही रहना, बस यही रहना जैसे है। ये क्या फाउल है? उसको क्रॉस नहीं किया है, अपने साइड को क्रॉस कर दिया इसने। जोन 2 ने जोन 4 को, जोन 3 ने जोन 4 को क्रॉस कर दिया। आ जाओ, समझ आ रहा है? सर एक डाउट, ये बहुत, हाँ मत पूछो। जैसे ये जोन 1 में चले गया लेकिन वो क्रॉस नहीं हुए, बोले यहाँ पास था हाँ हाँ, इस एरिया पे, करो प्रैक्टिकल करो, फटाफट करो, तब समझ में आएगा। हाँ, ये चला गया जोन 1 में चला गया। वहाँ पे है तो क्रॉस नहीं हुआ बोले, किसको नहीं किया क्रॉस? उसको क्रॉस नहीं हुआ। किसको? वो 1 में चले गया, 2-1 में चले गया और मैं 3 वाला इस पर आ गया। 3 वाला किसको क्रॉस किया? मैं इसके अभी यहाँ पे था तो क्रॉस नहीं हुआ था, और इधर चले जाऊंगा तो क्रॉस होगा ना, कि यहाँ से ही क्रॉस हो जाएगा। वो मेरे पीछे चले गया, मैं इसके एरिया पे आ गया हूँ, एरिया नहीं, एरिया नहीं, एरिया नहीं, मैं उसके प्लेयर के जगह पे आ गया। आ सकता है, आ सकता है। तो वो क्रॉस नहीं रहेगा। ये समझ, तू प्लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हो। एरिया तो वही, जमीन तो वही रहेगा, जमीन थोड़ी रखेगा, उसका नंबर है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। जमीन को नहीं, डाउट है, क्लियर होना चाहिए। सर मैं वही बोल रहा कि जैसे वो पीछे चले गया हाँ हाँ, तो मैं पूरा इस साइड आ गया। चले गए, फॉल हो गया, आप उसको क्रॉस कर दिए। उधर पीछे देखो, पीछे देखो, उसको देखो, पीछे देखो। वही बोल रहा सर, जैसे वो उस पर पूरा वो भी कॉर्नर पे चले गया, लेकिन चले जाओ, कोने में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लियर करो। मैं तब भी छोटा सा जगह है कि मैं कितना जगह पूरा कवर कर जैसे दो। उसको देख लिया मैं कि वो एकदम कॉर्नर पे आ गया है, तो क्रॉस ना हो करके टेक्निकल पॉइंट बचाने के लिए मैं इतने ही दूर तक हूँ। हाँ। तो ये रहेगा, फॉल नहीं है, नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। ये इनका कहना है कि मैं एकदम नियरेस्ट पहुंच गया। बात है क्रॉस करने की, क्रॉस नहीं किए नहीं किया तो फॉल नहीं है। जो सेटर है, आ जाओ सेम पोजीशन में आ जाओ, जैसे बताया था 6 प्लेयर। हाँ पूछो फटाफट। जैसे वो सर यहाँ पे वन यहाँ पे वो है भी और ये भी है, हाँ, तो इस टाइम पे फॉल नहीं है। नहीं है। मैं इधर आके तो क्रॉस होता है। ये पीछे से क्रॉस करेगा तब है। इस एरिया का नाम जोन 1, जोन 6, 5, ये जोन बटे हुए हैं। उस जोन का प्लेयर कहीं भी मूव करेगा तो वो उस जोन का प्लेयर ही कहलाएगा, जब तक रोटेशन चेंज, पोजीशन चेंज ना हो जाए। अगर वो अपने साथ वाले को पोजीशन क्लियर आउट क्रॉस करेगा तभी फाउल होगा। सेटर, जैसे मैंने बताया कि ये सेटर है, आ जाओ। अभी सेटर रोटेट होके यहां आया, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आओ बेटा, इधर। अगर ये प्लेयर है, ये सेटर बन गया है, ठीक है, ये सेटर इनकी जगह जा चुका है, ये सेटर है, ये जोन 6 में है। अभी पोजीशन ठीक है, अभी भी पोजीशन ठीक है। अगर यही प्लेयर अगर हल्का सा भी अगर ऐसे कर दिया तो सेकंड रेफरी तुरंत विस्लिंग करेगा, बोल देगा पोजीशन फॉल्ट। और इसमें एक और होता है कि सर्विस हुई
और सर्विस की सही खड़ा है, अपनी पोजीशन में ही खड़ा है, और होता क्या, जैसे विस्लिंग हुई तो इसको आगे जाना है, आफ्टर विस्लिंग जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पोजीशन में सही खड़ा है लेकिन विस्लिंग होने से पहले ही घुस जाएगा, तो भी पॉइंट चले जाएगा, अर्ली एंट्री का पोजीशन सिग्नल दे देगा। उसको क्या बोलेगा, अर्ली एंट्री है आपकी, विस्लिंग से पहले भाग जा रहे हो। क्लियर? और कुछ रोटेशन में एंट्री, कैसी एंट्री? पहले अर्ली एंट्री अर्ली एंट्री मतलब आप अपनी पोजीशन से पहले इधर आ गए, विस्लिंग से पहले, तो अर्ली एंट्री। मारने के बाद की विस्लिंग के बाद? विस्लिंग के बाद नहीं, सर्विस के बाद। विस्लिंग तो एक सिग्नल है मैच शुरू करने का, पॉइंट शुरू करने का। जब अटैकर ये सर्विसर टच करता है तो टाइम शुरू होता है। सर्विस करने का भी एक टाइम होता है कि हमने इसको विस्लिंग कर दी और वो प्लेयर खड़ा है, हाँ तू खड़े रहे, मैं नहीं करूंगा, आधा घंटा नहीं करूंगा, जो कर ले, मेरे पास सर्विस है, आज मैं मालिक हूं बॉल का। 8 सेकंड, मैक्सिमम 8 सेकंड का टाइमिंग है। 8 सेकंड तक वो कुछ भी कर रहा है, कर सकता है। अपोनेंट को डॉज देने के लिए, कुछ टाइम पास करने के लिए, मैच डिले करने के लिए, मैच को फास्ट चल रहा है, पॉइंट जा रहे हैं, डिस्टर्ब करने के लिए वो 8 सेकंड तक खेल सकता है। अगर मैं सर्विस कर रहा हूं, मैं सर्विस जोन में हूं, मैं 8 सेकंड तक वेट कर रहा हूं और सर्विस नहीं होगी तो विस्लिंग हो जाएगी। अगर 8 सेकंड में अगर मैंने इसको नीचे किया तो ये फाउल है? फाउल नहीं है। अगर यही चीज मैंने ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ये फाउल हो जाएगा। क्लियर है? अगर विस्लिंग होती है, सर्विस करने वाला नीचे से अगर टप्पा दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने सर्विस करने के लिए बॉल को अगर टॉस कर दिया ओवर द हेड या सिमिलर हेड, वो आपका सर्विस एक्शन में काउंट हो जाएगा। क्लियर है? विस्लिंग हो गई, सर्विस वाले ने बॉल को करके छोड़ दिया, ऐसे से किया और ऐसे करके भी छोड़ दिया, तो ये सर्विस एक्शन में काउंट हो जाएगा और सर्विस फॉल हो जाएगी। क्लियर? आप ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और कोई? सर्विस भी हो गया। हाँ पूछो। जैसे मैं डिस्टर्ब नहीं कर किसी प्लेयर को, हाँ बस गिर के ऐसे होगा, फाउल है, क्रॉस कर दिए। फाउल है, हाँ, कर दिया। हाँ। और यही मेरा अगर टच रहता ऐसे, टच, मेरा बॉडी ऐसे रहता, हाँ फाउल नहीं है। फाउल नहीं है। नहीं। और यही सिचुएशन में अगर मैंने किसी प्लेयर को डिस्टर्ब किया तो फाउल है, फाउल है। हाँ और सर इन द एयर जैसे मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ, हाँ और पैर टकरा गया, हाँ, सिचुएशन में वो फाउल नहीं है। टकराया तो दोनों टकरा सकता है, टकराए ना दोनों, हाँ दोनों टकरा सकता है। दोनों को पॉइंट मिलेगा। नहीं, पॉइंट किसी को, जहां जैसे मैच की ड्यूरिंग है, जैसे पॉइंट जहां बॉल गिरेगी उसका अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। अगर ग्राउंड में गिरी तो अपोनेंट को मिलेगा, बाहर गिरी है तो सेम ग्राउंड कोर्ट को मिलेगा, टच नहीं है तो, है ना। एयर में अगर दोनों ब्लॉक कर रहे हैं, स्मैशर का पैर टकरा गया तो वो फाउल नहीं है। क्लियर है? कुछ मैं कार्ड के बारे में बता देता हूं, ठीक है। रेफरी कार्ड भी दिखाता है। रेफरी के पास कितने कलर के कार्ड होते हैं वॉलीबॉल में? नहीं, 2, येलो एंड रेड। दूसरे गेम में होगा, वॉलीबॉल में नहीं है। क्लियर? उसका कुछ यूज होता है। जैसे 3 तरीके की मिसकंडक्टिंग होती है, जैसे प्लेयर 3 तरीके से कार्ड का यूज हो सकता है। पहला होता है कि कुछ रूडली बिहेव कर रहा है, रूडली मिसबिहेव कर रहा है। पहला क्या हो गया? रूडली, समझ गए? रूडली का मतलब कि बदतमीजी कर रहा है। दूसरा होता है ऑफेंसिव, मतलब अपोनेंट को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर? और तीसरा होता है अग्रेसिव, गुस्सा दिखा रहा है। अब गुस्से में गाली गलौज भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रेफरी को भी पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है।
अगर प्लेयर कुछ करता है, जैसे मैच के समय दोनों टीम में मैच चल रहा है, आपकी टीम का एक प्लेयर अपोनेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उसको देख भी नहीं रहा है, हो चिल्ला के भाग गया, बार बार कर रहा है, बार बार उसको वोटिंग कर रहा है, तो कैप्टन रेफरी को बोलेगा कि प्लेयर डिस्टर्ब कर रहा है। तो रेफरी कैप्टन को बुला करके बताएगा कि आपका प्लेयर डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ये वर्बली है, वर्बली वार्निंग है। लेकिन वो नहीं मान रहा है और कुछ ज्यादा कर रहा है तो उसको येलो कार्ड दिखाया जाएगा। येलो कार्ड वार्निंग है, ठीक है, येलो कार्ड सिर्फ वार्निंग है। एक प्लेयर को 2 बार दिखाया जा सकता है, तीसरी बार दिखाएंगे नहीं, तीसरा एक तरीके से रेड ही होता है, वो तीसरे कार्ड में उसको आपको पनिशमेंट हो जाएगा। क्लियर है? येलो कार्ड 3 बार दिखा देंगे, किस कब? जब वो रूडली बिहेव कर रहा है, ऑफेंसिव नहीं है। ऑफेंसिव मतलब अपोनेंट को गाली दे रहा है, टी शर्ट खींच दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, रेफरी को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, रेफरी को कुछ कुछ बोल रहा है, बराबर, वो हो जाएगा रूडली, पहला हो गया। दूसरा ऑफेंसिव हो गया, ऑफेंसिव में भी येलो कार्ड है। और अगर मारपीट कर लिया, एकदम भद्दी भद्दी गालियां, रेफरी को भी गाली दे दिया, तो उस वक्त सीधा रेड कार्ड है। इसके अलावा वार्म अप जोन होता है, पता है आपको? मैं रिलेटेड कार्ड ही बता रहा हूं। वार्म अप जोन जानते कहां है? वार्म अप जोन जो एक्स्ट्रा 3x3, ठीक है, 3x3 का बॉक्स बनता है साइड में, बैक साइड में, उसके भी पीछे 1x1 का एक बॉक्स बनता है। आप लोगों को सिर्फ वार्म अप जोन तक पता होगा। ये कोड बना, 3x3 का बॉक्स बना, उसके भी बाहर 1x1 का बॉक्स बनता है, उसको बोलते हैं पनिशमेंट जोन। ठीक, समझ रहे हो बेटा? समझो बात को। ये आप लोग के मैच में कभी पूछेंगे या कभी भी ड्यूरिंग क्या है, आपने इसने मिसबिहेव कंडक्ट किया, मैंने येलो दिखा दिया, सेकंड येलो दिखाया, थर्ड में इसको, आपको अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस आपसे चली जाएगी, अपोनेंट को चली जाएगी, प्लस 1 पॉइंट आपका चला गया, मतलब उनको 1 पॉइंट मिल गया। आपका पॉइंट चला गया मतलब उनको 1 पॉइंट मिल गया। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट आपका माइनस कर दिया, उनको 1 प्लस कर दिया, ऐसा नहीं। आपकी सर्विस चली गई मतलब वो आपका 1 पॉइंट ही गया एक तरीके से, उनका 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। आपका 10 है, 10 बराबर है तो उनका 11 हो जाएगा, प्लस सर्विस भी उनको मिल जाएगी। ठीक, रेड कार्ड दिखाएंगे तो वो जब वो गाली गलौज और उस स्तर में पहुंचेगा तो वो प्लेयर उस सेट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, उस सेट से वो बाहर चला जाएगा, पनिशमेंट है उसकी जगह। एकदम सिस्टमैटिकली ही दूसरा प्लेयर अंदर आएगा, जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वो प्लेयर कहां जाएगा? 1x1 के बॉक्स में, वार्म अप जोन में नहीं। क्लियर? और एक होता है येलो और रेड, दोनों दिखाया जाएगा। ठीक है, येलो और रेड दोनों दिखाते हैं, कार्ड अलग अलग हाथ में दिखाते हैं, प्लेयर को शो करते हैं, वो दोनों दिखाएंगे, तो वो प्लेयर बाहर तो होगा ही, सीरीज है, वो मैच से बाहर हो गया, मैच से बाहर हो गया, सेट नहीं, मैच से बाहर हो गया, प्लस पॉइंट चला गया। येलो कार्ड 1 2, थर्ड मतलब वो एक तरीके से रेडी है, रेड एंड येलो भी दिखा दिए, और रेड एंड येलो कंबाइंड करके दिखा दिया, तो उससे बड़ा पनिशमेंट नहीं है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। क्लियर? वो कोच के लिए भी हो सकता है, येलो रेड अलग अलग, प्लस सेपरेट, प्लस कंबाइंड। तो वो जब कंबाइंड दिख गया तो वो वार्म अप जोन, वो आपका पनिशमेंट जोन, पब्लिक एरिया, अब वो बाहर चलेगा, पब्लिक बन गया, आप टूर्नामेंट जोन से बाहर हो जाओगे।
क्लियर है कार्ड का? और बताओ आपको कुछ क्या है दिमाग में क्वेश्चन बताइए। रेफरी बाय चांस इनइंटेंशनली बॉल पकड़ लिया, रेफरी बॉल पकड़ लिया, इनइंटेंशनली बॉल आ रहा है पकड़ लिया वो, कॉमन कॉमन point। कॉमन पॉइंट। और जैसे कि बार बार कोई प्लेयर डबल कर रहा है या पाम ले रहा है उसको, तो कार्ड कहते हैं कि वो तो अपने आप ही पनिशमेंट लेते जा रहा है, बार बार डबल कर रहा है, बार बार पॉइंट जा रहा है, तो पॉइंट जाएगा ना, पॉइंट जाते कंटिन्यू पॉइंट जाएगा। और जो रेड कार्ड में जो दे रहे तो उसमें पॉइंट जाते हैं, अपोजिट को की कुछ नहीं जाता है। रेड कार्ड में पॉइंट जाएगा, वो पनिशमेंट येलो मिला मेरे को, येलो मिला येलो कार्ड मिला, तो अपोजिट को पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो वार्निंग है। अभी मेरी बात को समझो, सुनो आप, येलो कार्ड वार्निंग है, क्लियर? फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग नहीं होता है, वो सीधा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है? ऐसा नहीं कि तीसरी बार सीधा रेड दिखा, वो रेड ही दिखाएगा, बार बार मान नहीं रहे तो आप रेड दिखाने के बाद आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपका पॉइंट चले जाएगा। येलो वार्निंग है, क्लियर? रेफरी का जो सिग्नल होते हैं, रेफरी जब भी विस्लिंग या करता है तो सबसे पहले क्या सिग्नल शो करता है? अगर पॉइंट हो गया, सिग्नल हो गया, रेफरी का पहला पोजीशन होता है कि पॉइंट किसको गया, ठीक है? रेफरी के अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। आप लोगों को सिग्नल्स मालूम है पूरे? नहीं पता? बताओ ना, खुद आदमी चुप हो, मेरे को मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत पता है। पहली चीज, रेफरी जब सिग्नल देता है तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग का तो देगा, उसके बाद कभी भी अगर पॉइंट मिला तो सबसे पहले रेफरी सेंटर में खड़ा है, ये लाइन है सेंटर में, तो रेफरी जिसको पॉइंट मिला पहले वो शो करेगा, क्लियर? अगर इस टीम को मिला पॉइंट तो इधर शो करेगा, इस टीम को मिला तो इधर शो करेगा, देन शो करेगा कैसे मिला, मतलब जैसे इसको पॉइंट मिला टीम ए, टीम बी ने सर्विस मारी और बाहर चली गई, तो पॉइंट किसको मिला? टीम ए को। क्यों मिला? सर्विस आउट है, क्लियर? पहले पॉइंट बताएंगे किसको मिला। आपकी टीम ए ने बड़े स्मार्टली स्मैश करके ग्राउंड में बॉल पटक दी, तो पॉइंट किसको मिला? टीम ए को पॉइंट मिला। क्यों? बॉल जमीन पे पटक दी इन द सेंस पॉइंट ग्राउंड में गिर गई, तो ग्राउंड के नीचे शो करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी बता दिए कि पॉइंट इसको मिला, बॉल जमीन में गिर गई, पब्लिक कंफ्यूज, इधर भी शो कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं। पॉइंट जिसको मिलेगा स्मार्टली शोल्डर लेवल पे करेंगे और दूसरा हाथ नीचे करेंगे, क्लियर? अगर टीम बी ने टीम ए की तरफ बॉल मारी और इसके ब्लॉकर से बॉल लग के बाहर चली गई हाथ से, ठीक, तो पॉइंट किसको मिला? टीम बी को पॉइंट मिला। क्यों मिला? टीम ए के प्लेयर से बॉल टच करके चली गई, ये सिग्नल्स है, ये टच करके चली गई। ऐसा नहीं कि टीम बी को मिला बॉल बाहर चली गई, बाहर गई है तो कैसे गई है? टच होके गई, क्लियर? सर्विस के लिए एंट्री करने के लिए ये सिग्नल आया, बॉल बाहर जाने के लिए ये आया, सब्स्टिट्यूट के लिए, क्लियर? अगर बॉल सर्विस हुई, किसी प्लेयर से डबल टच हो गया, टीम बी ने सर्विस मारी, यहां प्लेइंग चल रहा है और बॉल डबल टच हो गई, तो सर्विस पॉइंट किसको मिला? टीम बी को। यहां पे डबल टच, ठीक है, डबल टच। ऑब्जेक्शन होगा तो बता भी देगा रेफरी कौन सा प्लेयर है, वो जब कैप्टन कुछ पूछेगा तो इशारा करते हैं वो बात की बात, लेकिन ऑफिशियली पॉइंट इनको मिला डबल टच। ये तो डबल टच, क्लियर कट है ना? डबल टच है तो डबल टच। अगर वो बॉल होल्ड करता है तो उसका सिग्नल ये है, पॉइंट इसको मिला, बॉल होल्ड हुई है, बॉल होल्ड हुई है। और टीम बी ने सर्विस की टीम ए को, यहां 3 बार में पार करना था पर वो गलती से 4 बार टच कर दिए, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और फोर्थ टच, तो फाउल हो गया, तो पॉइंट
बी को मिला। यहाँ क्या फॉल्ट हुआ है? 4 टच, ठीक है। 4 टच का 4, डबल टच हुआ तो डबल टच, बॉल होल्ड हुई तो होल्ड हो गई। सब्स्टिट्यूट का ये हो गया, और टच को तो बता ही दिया मैंने। अगर इस टीम का गया है तो ये टच है, इधर का गया तो ये हाथ को करेगा। क्लियर? ये नहीं कि इधर का भी गया तो इधर, उधर का भी गया तो इधर। अगर मैं यहां खड़ा हूं और इस टीम का टच होकर गया तो मुझे ये हाथ उठाकर बताना है कि टीम का टच आउट हुआ है। ये नहीं कि उधर टच हो रहा है तो भी मैं ऐसे कर रहा हूं। मैं लेफ्ट हैंडर हूं तो मैं बार बार लेफ्ट ही चला रहा हूं, ऐसा नहीं। क्लियर? जैसे आपने बताया कि ये एंटीना में जैसे बॉल टच होता है तो फॉल हो जाता है, बिल्कुल। अगर तो फिर ये एंटीना वैसे लगाया क्यों जाता है? गुड क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। अभी मैंने क्या बताया, आपका ग्राउंड 9 मीटर का है, तो 9 मीटर जमीन में है, के अंदर से खेलना है। 9 मीटर ग्राउंड के अंदर है, तो एयर में भी 9 मीटर कुछ होगा नेट का भाई। 9 मीटर आपका ग्राउंड है, तो ऊपर आपका जो नेट है इसमें 9 मीटर का कैसे पता चलेगा? उसका बाउंडिंग है, वो पट्टी है। आप वहां से देखेंगे तो वही एक लाइन के पूरा दिखेगा एक आपको। वो लाइन से देखेंगे तो आप एंटीना एकदम लाइन टू लाइन दिखेगा आपको। क्लियर है? इम्प्रॉपर टच जैसे कि ऐसे मार रहा हूँ, इनप्रॉपर टच कुछ नहीं होता है, लेते पूरा पाम पड़ गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल टच होना चाहिए। वॉलीबॉल खेलते समय अगर चेस्ट लग गई, सिर लग गया, नी लग गई, पैर से उठा दिए, प्रॉब्लम नहीं, कोई फाउल नहीं है। पहले सर्विस में, पहले हो आखिरी हो कभी भी हो। आप जैसे एक गेम है सिर पकड़ा, क्या ऐसे जो आप पैर से रिसीव लो, पैर से सेट करो, पैर से हिम्मत है तो वो हिट कर लो, फाउल नहीं है। तीनों टच में पैर से भी बात चले जाए तो तीनों से पैर करो, तीनों से सिर करो, कुछ भी करो, तीनों टच करो, क्या दिक्कत है? टच में होल्ड नहीं होना चाहिए, डबल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाउल नहीं है। हैंड से लेने के बाद जैसे यहाँ पे लग गया तो सिंगल टच वो फर्स्ट टच है। अगर सर्विस आई और बहुत पावरफुल सर्विस है, आपका प्लेयर हाथ करो, सामने करो, इधर आने इधर, ऐसे बस हाथ करो, अंडर करो। सर्विस आई इतनी पावरफुल है कि ये सिंगल में आएगा। सर्विस है, कंटिन्यू होगा, गेम कंटिन्यू रहेगा। सर अगर इसके बाद और होगा तो उसके बाद वो डबल टच हो जाएगा। सिंगल ले और पीछे रोल हो गया, फिर वो तो आपका डबल टच हो गया ना, फाउल है, फिंगर फाउल होता है वो। फिंगर फाउल में ना डबल टच है, वो क्लियर है। पीछे फेंक दे, मतलब रोल हो रहा पूरा पीछे। हाँ, रोल होने से ऐसे कुछ नहीं है। सिंगल टच में भी आप रोल कर सकते हो। इतने स्मार्ट है, इतने स्किल के परफेक्शन है कि आप सिंगल टच में भी बॉल रोल कर सकते हो, लेकिन आपका वो रेफरी स्मार्ट है। आप जनरली रोल तभी होता है जब डबल टच होता है, तो आपका डबल टच फाउल है। क्लियर? हमने प्रोटोकॉल देख लिया, प्लेयर्स को कैसे मैच से बिफोर 1 by 1 आना है, वो प्रोटोकॉल हो गया। सर्विस हो गई, सर्विस अंडर आर्म, अपर आर्म मतलब टेनिस सर्विस, सिंपल सर्विस। ओवरऑल देखें तो 9 टाइप की सर्विस होती है ओवरऑल। हाँ, ब्रेक आप लोग पानी पीजिए, फिर मैं और ये तो बिल्कुल स्किल करेंगे। मैं तो सारा दिन खा जाऊंगा, तुम लोग को पता ही चलेगा, वॉल्यूम खत्म नहीं करूंगा। जल्दी 2 मिनट में लेना।